हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज कैसी चल रही है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। यह इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए है जिन तक अभी तक मेरी बात नहीं पहुंची। यह इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों तक अभी तक मेरी बात नहीं पहुंची। हम पढ़ेंगी, लेकिन उसके पहले एक इंफॉर्मेशन है जो मुझे आपको देनी है। इंफॉर्मेशन बोर्ड पर है, आपको दिख रहा होगा, एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती। ये ऐसा आपको लोगो दिखेगा प्ले स्टोर पर जब आप टाइप करेंगे एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती। तो अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है तो बेस्ट आइडिया है। बेस्ट एक प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रॉपर वे में नवोदय की क्लास ली जाती है। 2.5 से 3 घंटे की ये क्लासेस है जिसके अंतर्गत आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है। ऑफलाइन सेंटर में 12 आवर्स की डेली क्लासेस है, हॉस्टल फैसिलिटी, टेस्ट सीरीज, 24x7 डाउट सेशन, 100% रणनीति, 100% सिलेक्शन, डिजिटल बोर्ड द्वारा अध्यापन। साथ ही साथ अगर आप देखें तो कुछ भी अगर आपको डाउट है, पहले तो मैं ये बता दूं, अगर कोई डाउट है तो आप इन दिए गए दोनों में से भी जो भी नंबर आपको उचित लगे उस पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। ठीक। अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने जो समझा, हमने जो जाना, हमने जो पढ़ा, हमने जो समझा, हमने जो जाना, उसमें मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। पहली चीज जो क्लास में हमने देखा कि हम किस किस तरीके से नवोदय में सिलेक्शन ले सकते हैं, किस किस क्लास में जा सकते हैं, क्या क्या सिलेबस है, माइनस मार्किंग है या नहीं है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। कितनी लैंग्वेजेस में आता है, सब कुछ सारा प्रीवियस वीडियोस में आप देखें, वहां आप जान जाएंगे। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया सिलेबस। सिलेबस डिस्कस किया क्लास 6 के लिए। उसमें मतलब डीपली हमने देखा कि 3 सेक्शन है जहां से नवोदय जो है पेपर बनाता है, पूछता है। ठीक। लाइट अगर क्लास लेते लेते एकदम से क्लोज हो जाए तो जहां तक ये क्लास चलेगी मैं लोड कर दूंगी। अगर बच जाती है तो पार्ट 2 देकर उसे भी मैं लोड कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी। ठीक। तो बात जैसा कि चल रही थी, एक सेकेंड, बात जैसा कि चल रही थी कि क्या क्या हो चुका है, तो सिलेबस भी हमने जान लिया, पहचान लिया। इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिक तरीके से हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए नवोदय के अंदर, हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें छोड़ेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। टोटल ऑल ओवर्स कितना परफॉर्मेंस हमारा डेली का रहना चाहिए, कितने क्वेश्चंस हमें करना है, वो कौन सी शर्तें हैं जो हमें नवोदय में सिलेक्शन दिलवाती है। अगर एक सामान्य बच्चा इस चीज को फॉलो करता है तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से, क्योंकि बच्चे सब आपके जैसे ही है, आपकी एज ग्रुप के हैं, आपकी क्लास के हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ चेंज है तो वो है विल पावर, इच्छा शक्ति। बच्चे चाहते हैं कि सिलेक्शन हो तो होगा, नहीं चाहते नहीं हो तो नहीं होगा। कुछ भी आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है। आपकी इच्छा पर ही डिपेंड है। मैंने आपको बताया था सिलेबस में जो सबसे पहला हमारा जो सेक्शन आता है वो सेक्शन आता है नंबर्स का। नंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर्स के रिगार्डिंग बहुत से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। नंबर्स के हम एमसीक्यू करें, नंबर के हम एमसीक्यू करें
उसके पहले हमें पता होना चाहिए नंबर्स के बारे में, उस है ना। नंबर्स के बारे में अगर हमें पता है, उसकी डेफिनेशन हमें पता है, उसके कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर है, तो जो चैप्टर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे नंबर रिगार्डिंग, वो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें पहली संख्या के बारे में, पहले नंबर के बारे में, तो वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे इंग्लिश में जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। ये क्या होती है, गिनती में उपयोग होने वाली संख्याएं। जैसे 1 या लिखा नहीं है, 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक। नेचुरल नंबर, द नंबर यूज्ड इन काउंटिंग सच एज 1 2 3 4 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक। नेचुरल नंबर, सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है बेटा, वो होता है 1, ना कि 0। 0 क्यों नहीं होता, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर है ही नहीं। वह संख्या जिसे हम किसी भी विषय वस्तु को काउंट करने में यूज करते हैं, वह होता है नेचुरल नंबर। ठीक। अगर आपकी मम्मा कहती है कि जाओ नीचे देख कर आओ, अगर सेकंड फ्लोर घर है आपका तो बोलते नीचे देख के आओ, या जहाँ गेस्ट बैठे वहां देख के आओ कितने लोग आए, तो आप कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4, मम्मा 4 लोग हैं, या आप ऐसे काउंट करेंगे 0 1 2 3। काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है ना, किसी भी चीज को हम काउंट कर रहे हैं तो हमेशा हम 1 से काउंट करते हैं, और 1 से लगाकर जहां तक हम काउंटिंग कर सकते हैं सभी प्राकृत संख्या है। क्वेश्चन बहुत इजी आता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है जिसे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से गलत करके आते हैं कि निम्न में से कौन सा नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, 1 7 100 0, A, B, C and D। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ आपके एग्जाम में नहीं, बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, अच्छे अच्छे लेवल्स पे पूछा गया है। तो सी इज द राइट आंसर। मैंने अभी आपको बताया कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1। यहाँ से आपने 2 क्वेश्चन रेडी कर लिए। किसी बच्चे को अगर लिखना है तो वो लिख ले। मैं पानी पी लूं जब तक। किसी भी बच्चे को अगर लिखना है तो वो लिख सकता है। यहाँ से आज हमारी 2 चीजें अच्छे से क्लियर हो गई कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, और सबसे छोटी यूनिट नेचुरल नंबर की 1 है। एग्जाम में आता है, 100% आता है, आपको दिमाग में ये चीज रखनी है। क्लास ज्यादा लंबी है नहीं, है ना, क्योंकि यूट्यूब की क्लासेस है तो 20 मिनट 25 मिनट हालांकि बढ़ाएंगे, इसमें भी हम मैराथन क्लास तक भी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब इसमें होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या होल नंबर या होल नंबर, ठीक है, होल नंबर संपूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी जोड़ दिया जाए तो वह क्या होती है, वह होती है हमारी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। शून्य को भी ऐड कर दे, देखो शून्य 1 0 1 2 3 4, 0 को हटा दिया तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। 0 को हमने ऐड कर दिया तो यह हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं, यह हो गया हमारा होल नंबर। होल नंबर है ना, पूरे, ऑल टू ऑल। ओके। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए, जैसे 0 1 2 3, तो यह क्या है, हमारी प्राकृत संख्या होंगी, सॉरी ये क्या है, हमारे होल नंबर होंगे। 0 को भी अगर ऐड करेंगे तो पूर्ण संख्या, 0 को हटाएंगे तो क्या होगी, नेचुरल संख्या। अब अगर बात की जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताएं, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली जिससे स्टार्ट हो रहा है वही होगा 0। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है?
ठीक, बहुत इजी है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोनों चीज समझ में आई? चलो रिवाइज करते हैं। प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जिसे सिर्फ हम काउंट करने में यूज करते हैं, जिसे हम सिर्फ काउंट करने में यूज करते हैं, है ना। इसमें जीरो नहीं होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर इज 1। ओके, वही अगर हम बात करें होल नंबर की, तो अगर हम इसमें जीरो को भी ऐड कर दे तो यह कहलाती है पूर्ण संख्या। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वह जीरो होती है। किसको आई समझ में, किसको नहीं आई बात समझ में? अब आते हैं हम सम संख्या। जनरली बच्चों को इसके बारे में पता होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सम संख्या, विषम संख्या, इट मींस इवन नंबर, ओड नंबर, इस पे तो पूरा मैथ्स टिका हुआ है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम फ्रैक्शन करेंगे, है ना, फैक्टर्स करेंगे, तो बहुत सारी जगह इसका यूज होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इवन नंबर, व्हाट इज द ओल्ड नंबर, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सम संख्या, अगर हम सिंपल सी बात करें, जिसे जनरली बच्चे बोलते हैं कि वह संख्या जिसमें 2 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाए, सम संख्या कहलाती है। ये इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, वह संख्या सब संख्या होती है। ठीक, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो डेफिनेशन है पढ़िए। वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, सम संख्याएं होती है। Even number that are completely divisible by 2, such as 2, 4, 6, 8. Understood what I say? Again, I just repeated. Numbers that are completely divisible by 2, such as 2, 4, 6, 8. Is that clear? ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इवन नंबर, ओड नंबर में आपको ज्यादा समस्या नहीं होती है ना। अब अगर हम विषम संख्या की बात करें, अब अगर हम ओड नंबर्स की बात करें, तो इवन नंबर का जस्ट अपोजिट, सब संख्या का जस्ट अपोजिट, वह संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो वह विषम संख्या कहलाती है। डेफिनेशन को पढ़ते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7। Numbers that are not completely divisible by 2, such as 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Understood? एक एक चीज पढ़ी जाएगी, कुछ भी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। जितना पढ़ा रही हूं अभी मैं, उसको आप जहम में बिठा लो बस। इसलिए अभी स्लो मोशन में चल रहे, क्लासें भगेंगी, रन होगा, बिल्कुल होगा, दौड़ेंगी भी सही, लेकिन भी स्लो मोशन में इसलिए चल रही है कि आपको सब चीजें क्लियर हो जाए। आती है भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। जैसे अगर हम बात करें 2 की, तो 2 इंटू 2, ठीक है, 2 से ज्यादा हो गए इसके गुणनखंड। इसकी बात करें 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू सा 4, 4 टू सा 8, 3 इंटू 3, सभी के एक से अधिक क्या है, नंबर है ना। मतलब टुकड़ा करने पर 2 या 2 से अधिक हो जाना चाहिए, वो होते कंपोजिट नंबर। ये मैंने कल सिखाए भी थे आपको फैक्टर निकालना। ये फैक्टर, ये जो मैंने निकाले है ना, अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो ये फैक्टर ही है। ठीक है, ये क्या है, ये फैक्टर ही है। ठीक, वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। क्लियर? Composite numbers that have more than 2 factors, such as 4, 6, 8, 9, they are called the composite number. ठीक है, the small divisor is the number. ठीक, 4, 6, 8, 9
है ना, सबसे जो छोटा होता है वो 4 होता है, ठीक है। सबसे छोटा होता है 4 होता है, क्यों होता है? क्योंकि अगर हम 2 की बात कर ले तो 1 को इसमें काउंट नहीं करते, 1 इंटू 2 ही लिख सकते हैं, है ना। फैक्टर 2 इंटू 2 तो हो नहीं सकता, ठीक। 1 को नहीं करते क्योंकि 1 को अगर ज्वाइन करने जाएंगे तो सब में देखा जाए तो 2 हो जाएंगे। किसी को भी देख लो, 7 को ऐसे तोड़ नहीं सकते, लेकिन 1 इंटू 7 लिखेंगे तो हम इसको 2 फैक्टर काउंट कर लेंगे। 1 को काउंट नहीं किया जाता है, 1 को छोड़ के उसके फैक्टर निकलने चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में बताएं कि मैडम हमें ये समझ में नहीं आया। मैडम भगवान नहीं है जो आप नहीं बोलेंगे और समझ जाएंगे आपकी भावनाओं को, स्पेशली ऑनलाइन क्लास में। सभी को समझ में आ गया? चलिए, इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं अपन अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर एंड इसके बाद होता है प्राइम नंबर। यही कुछ नंबर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यही वो नंबर्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है। 2, 3, 5, 7 numbers that are only divisible by 1 and themselves such as 2, 3, 5, 7। ये सब क्या है? हमारे प्राइम नंबर। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये क्वेश्चन समिति के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन समिति के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिए। वो पूछता है एक कैसा नंबर है, भाज्य है, अभाज्य है, ना भाज्य ना अभाज्य, भाज्य भी है अभाज्य भी है। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। तो ये जो नंबर्स है ना बेटा, जो मैंने आज आपको पढ़ा है, इनको जहन में उतार लेना, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आशा करती हूँ आपको आज की जो क्लास है अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में जैसे आज हमने नंबर्स पढ़े, कुछ चीजें जैसे डिविजिबिलिटी के रूल्स मुझे भी आपको पढ़ाना है। ये जो थ्योरी है पहले मैं कंप्लीटली आपको करवाऊंगी, देन विल बी गो अहेड। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो जितना पढ़ा रही हूँ उतना कर लो, लोड मत लो। सिलेबस कंप्लीट करने की जवाबदारी मेरी है ना। आप यूट्यूब पे भी पढ़ेंगे तो भी, और प्रॉपर वे में पढ़ना है तो बहुत ही आपके साल भर की चॉकलेट जो आप खाते हैं उसकी भी आधी से आधी कीमत हमारे कोर्स की है। आप चाहे तो उसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।